पिछले क्लास में हम आपको वेब होस्टिंग खरीदने के बारे में बता चुके थे कि कैसे वेब होस्टिंग खरीदेंगे। बट वेब होस्टिंग खरीदने के बाद वो दिखाई कहाँ पे देगा, फ्री डोमेन जो बोले थे वो कैसे मिलेगा, उसके बारे में आपको कंफ्यूजन होगा या क्यूरियोसिटी होगा। तो इस क्लास में हम आपको वही बताने वाले हैं कि ये चीजें कैसे होंगी। देखिए, जब आप परचेज कर लिए होंगे तो आप जो लॉगिन डिटेल डाले होंगे, या तो अकाउंट पहले से बना दिए होंगे तो भी डाले होंगे, या तो खरीदते समय आप वहीं पे अकाउंट अपना डाले होंगे। अब जब अकाउंट आप डाले होंगे तो आपको सिंपल ये करना है कि यहाँ पे यूआरएल में लिखना hostinga.in। जैसे ही आप hostinga.in डालेंगे तो यही वाला इंटरफेस खुलेगा। यहां से लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड। वही ईमेल आईडी और पासवर्ड आप डालिए जो आप खरीदते समय बनाए हैं, क्योंकि दूसरा डालेंगे तो दूसरे में थोड़ी ना ऐड हुआ होगा। जो खरीदते समय डाले होंगे ऐड तो उसी में हुआ होगा। तो हम तो वहां पे एक जो डाले थे वो एक डेमो डाले थे, फिलहाल हम उसको भी ओपन करके दिखाते हैं। देखिए, जो हम ईमेल आईडी डाले थे आप परचेज करते समय वो होस्टिंग, उसका डिटेल हम यहाँ पे डालते हैं और देखिएगा कि अकाउंट तो बन चुका होगा। जैसे हम लॉगिन किए डाल के, तो ये हमारा खुल नहीं रहा है। एक मिनट, ये गलत है थोड़ा ईमेल आईडी, अब हम सही करके और दोबारा पासवर्ड डालते हैं। देखिए, हम परचेज तो किए नहीं थे ना, लेकिन परचेज नहीं किए थे क्योंकि पेमेंट के बाद बैक आ गए थे। तो परचेज नहीं किए थे, फिर भी आप देखेंगे क्या दिख रहा है, बोल रहा है वी हैव सेंट ए वेरिफिकेशन मेल, इतना अकाउंट रिसेंट। मतलब ये बोल रहा है कि वेरिफिकेशन मेल आपको भेजा गया क्योंकि अकाउंट तुरंत भेजा, वहां से अकाउंट को थोड़ा आप वेरीफाई कर लीजिए। वेबसाइट बिल्डर एंड वेब होस्टिंग दिखा रहा है कि ये प्लान आपने जस्ट मतलब देखा था। अब यहाँ पे देखेंगे कि आप जब यहाँ पे क्या बोलते हैं वीपीएस में आएंगे, या यहाँ पे आप होम पे देखेंगे कुछ नहीं दिख रहा है। वेबसाइट्स में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है आपको, देखिए एक बार कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप यहाँ मेल ईमेल्स पे आएंगे तो देखेंगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। डोमेन्स पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक आपने अकाउंट बस बना दिया था, पेमेंट तो किया नहीं था। तो आपका जो है यहाँ पे ऐड ही नहीं हुआ है। तो फिलहाल हम यहाँ से प्रोफाइल यानी अकाउंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं। लेकिन अब हम आपको उस अकाउंट पे लॉगिन कराएंगे जहां पे खरीद के ये चीज रखे हुए हैं हम। तो हम क्या करते हैं, वो वाला ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड यहाँ पे डालते हैं जिसमें हम खरीद के रखे हुए हैं। ठीक है, कुछ चीजें आपको सिक्योरिटी पर्पस के चलते ब्लर दिखाई देंगे तो वो चिंता नहीं करना है। ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो देखिएगा कि ये हमको लेके चला गया अब इस वाले यूजर के लॉगिन में। अब यहाँ पे जब आप ऊपर देखेंगे तो दिख रहा है होम, वेबसाइट्स और होस्टिंग। आप जब पीछे देखे होंगे जो वो वाला लॉगिन डिटेल डाले थे उसमें ये होस्टिंग नहीं दिख रहा था, लेकिन अब इसमें दिख रहा है। चलिए हम एक नए टैब में खोल के दिखा भी देते हैं कि दिख रहा है कि नहीं। यहां से लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद लॉगिन पे क्लिक किए, 1 मिनट लॉगिन हुआ, और यहां से हम डालते हैं उसका ईमेल आईडी जो हम खरीदते समय डाले थे बट एक्चुअल में हम पेमेंट नहीं किए थे, वो वाला लॉगिन डिटेल यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, ये करने के बाद हम लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे होस्टिंग दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे होस्टिंग नहीं दिख रहा है ना, बताए ना आपको। लेकिन इस वाले में होस्टिंग देखिएगा कि ऐड हो गया है। ये थोड़ा हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए कौन सा खुल गया है हमारा। तो ये पुराना वाला ही हमारा यहाँ से ऐड हो चुका है वहां पे, इसलिए यहाँ से भी हट गया। तो एक बार हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं। पहले हम क्या किए, लॉग आउट कर लिए। यहाँ से भी एक बार आते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, ये भी देखिएगा कि आपका लॉग आउट हो रहा होगा। हो गया ना, क्योंकि दोनों एक ही ब्राउजर में हो रहा है तो इसलिए यही आता है। अब हम क्या कर लेते हैं कि वो ईमेल आईडी डालते हैं जो पुराना था जिसमें हम खरीद के रखे हुए हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। फिलहाल आप देख लिए कि होस्टिंग वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये देखिए ऑथराइज हो रहा है होस्टिंगर पे, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। यहां पे देखेंगे तो होस्टिंग दिख रहा है, जैसे होम है, वेबसाइट्स है, होस्टिंग है, ईमेल्स है, डोमेन्स है, वीपीएस है और बिलिंग है। क्योंकि बिलिंग इसलिए दिख रहा है क्योंकि पेमेंट किए हैं तो बिल्स तो जनरेट हुए होंगे, तो यहाँ पे दिख रहा है। अब होम के अंदर आपको क्या चीजें दिखेगा वो बताएंगे, वेबसाइट में क्या दिखेगा वो बताएंगे, होस्टिंग में क्या दिखेगा वो बताएंगे, ईमेल्स, डोमेन्स, वीपीएस, बिलिंग सब बताएंगे। लेकिन सवाल आता है कि अगर आप खरीद लिए होंगे वेब होस्टिंग तो वो कहां दिखेगा। तो जब आप वेब होस्टिंग खरीद लिए होंगे तो वही वाला आप यूजर आईडी डाल के जब लॉगिन करेंगे तो आपको होस्टिंग वाले टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही होस्टिंग वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्रीमियम वेब होस्टिंग, जैसे हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने भी प्रीमियम वेब होस्टिंग 4 साल वाला खरीद कर रखा हुआ है। तो आपको भी दिखाई देगा, अगर प्रीमियम खरीदेंगे, सिंगल खरीदेंगे, जो खरीदेंगे वही दिखाई देगा। एक्टिव है, एशिया इंडिया में सर्वर है, 2 वेबसाइट्स हमने इस पे अभी तक रखा हुआ है तो 2 दिखाई दे रहा है। 16% रिसोर्स यूज हुआ है,
लास्ट 24 आवर में वो यहाँ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे 3 डॉट्स और मैनेज ऑप्शन होता है, ये क्या होता है आगे बताएंगे। और नया होस्टिंग लेना है तो गेट न्यू होस्टिंग प्लान पे क्लिक करिए, बट अभी इसका कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब आप परचेज कर लेंगे तो होस्टिंग कहाँ दिखेगा वो तो आपको पता चल गया, लेकिन सवाल है कि वो फ्री डोमेन कैसे मिलेगा। तो जब आप यहाँ होम पे रहेंगे ना, तो आपको यहाँ पे एक मैसेज आते रहेगा कि क्लेम योर फ्री डोमेन। अब जब क्लेम योर फ्री डोमेन दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा, तो आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको डोमेन्स वाले टैब पे लेके आ जाएगा और बोलेगा कि आप अपना डोमेन यहाँ पे सर्च करिए जो आप खरीदना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, डोमेन सर्च करेंगे, फिर उसका चेकआउट पेज यानी पेमेंट वाले पेज पे जाएंगे। 799 रुपए तक का होगा तो कोई भी पेमेंट आपको नहीं देना होगा, फिर पेमेंट आपको साल भर बाद रिन्यूअल पे लगेगा। लेकिन हम उसको क्लेम कर चुके हैं इसलिए ये दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे कि एक नया डोमेन खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि होस्टिंग तो हम खरीद चुके हैं तो यहां दिख रहा है, आपको भी दिखेगा। डोमेन अगर खरीदे होंगे आप या खरीदेंगे तो वो डोमेन सेक्शन में यहां पे दिखाई देगा। अब डोमेन और होस्टिंग को ऐड कैसे करेंगे वेबसाइट बनाने के लिए, वो तो आपको सीखना पड़ेगा ना। तो एक ऐसा डोमेन चाहिए जो अभी होस्टिंग से कनेक्टेड नहीं हो। तो आपके पास क्या होगा, जो वेब होस्टिंग खरीदेंगे, जो डोमेन खरीदेंगे वो कनेक्टेड नहीं होगा क्योंकि उसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो मेरे पास अभी जो भी डोमेन है वो होस्टिंग से कनेक्टेड है, तो हमारे पास होस्टिंग तो है, आपके पास भी होगा। तो अभी हम एक डोमेन खरीदेंगे और उस डोमेन को खरीदने के बाद होस्टिंग से कनेक्ट करेंगे और वही आपको भी करना होगा, इसलिए हम अभी डोमेन खरीदेंगे। अब डोमेन कैसे खरीदेंगे वो बताते हैं। आप यहाँ डोमेन्स पे क्लिक करिए। जैसे डोमेन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको देगा क्लेम योर फ्री डोमेन, या जब होम पे रहेंगे तो भी देगा। अब जब डोमेन्स पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक डोमेन्स ऑप्शन दे रहा है, गेट न्यू डोमेन दे रहा है और ट्रांसफर्स दे रहा है। डोमेन्स के अंदर आपको वो सारे डोमेन्स दिखाई देंगे जो आप खरीद के रखे हुए हैं, बट आपको नया खरीदना है तो गेट ए न्यू डोमेन पे क्लिक करिए। लेकिन आप क्या बोलते हैं क्लेम फ्री डोमेन का यूज करके खरीदेंगे। जैसे क्लेम फ्री डोमेन करेंगे तो इस वाले पेज पे ही आ जाएंगे। अब आपको बताए थे कि फाइंड न्यू डोमेन, वो डोमेन का नाम लिखिए जो आप खरीदना चाहते हैं। और जनरेट डोमेन यूजिंग एआई क्या होता है बताए थे कि आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होता है पूरा कि किस काम के लिए आप डोमेन खरीदना चाहते हैं, तो ये आपको बेस्ट डोमेन सजेस्ट करेगा। फिलहाल हम एक डोमेन यहाँ पे खरीदेंगे वर्डप्रेस क्लास डॉट इन। वर्डप्रेस क्लास डॉट इन नाम का एक डोमेन खरीदेंगे और उसी पे पूरे क्लासेस आपको कराने वाले हैं। तो वर्डप्रेस क्लास डॉट इन करके यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ सर्च पे क्लिक किए तो बोल रहा है क्या, वी फाउंड ए ग्रेट डोमेन फॉर यू वर्डप्रेस क्लास डॉट इन। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बोल रहा है क्या, ओनली फॉर 2 ईयर प्लस टर्म ₹199 फॉर फर्स्ट मंथ, फॉर फर्स्ट ईयर। यानी ये 199 रुपए में मिलेगा पहले साल के लिए, और ये 2 साल के लिए आप खरीदेंगे तभी होगा, साल भर के लिए खरीदेंगे तो ऐसा नहीं होगा। और ऊपर 749 रुपए काट के 199 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 749 रुपए पर साल इसका प्राइस है, बट अगर आप 2 साल का लेंगे तो पहला साल 749 नहीं 199 रुपया लगेगा और दूसरे साल के लिए 749 लगेगा। लेकिन अगर साल भर के लिए आप लेंगे तो ये प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन आप तो फ्री डोमेन क्लेम कर रहे हैं तो 799 रुपए तक का आपको वैसे ही फ्री मिलेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपने एक डोमेन क्लेम कर लिया, दूसरा खरीद रहे हैं तो उस कंडीशन पे तो ऐसे ही करना होगा ना, कुछ और तो करना नहीं होगा। और तीसरा भी खरीदेंगे तो भी यही आपका सिलसिला चलेगा। अब हमको ये खरीदना है तो हम क्या करेंगे, बाई नाउ पे क्लिक करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको थोड़ा GoDaddy से कंपेयर करके दिखाएं। हम नया टैब में क्या करते हैं, GoDaddy खोल लेते हैं, GoDaddy, और यहां से GoDaddy डोमेन नेम वेबसाइट्स और होस्टिंग जो लिखा था वो करते हैं। फाइंड योर परफेक्ट डोमेन में हम लिखते हैं वर्डप्रेस क्लास डॉट इन, और यहाँ पे सर्च डोमेन्स पे क्लिक करते हैं। प्राइस हम आपको दिखाना चाहते हैं क्या फर्क पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है। ये कह रहा है वर्डप्रेस क्लास डॉट इन जो है वो आपको ₹1 में मिलेगा, ये पहले साल के लिए, लेकिन 3 साल के प्लान के लिए। तो यहाँ पे 3 साल के प्लान के लिए आपको ₹1 में मिलेगा और हर साल 699 पे रिन्यू होगा। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे देखेंगे तो इसका प्राइस थोड़ा महंगा होता है। देखिए वर्डप्रेस क्लास डॉट इन जो है वो पहले 3 साल के लिए आपको मिल रहा है कितने में, ₹1399 में। अब ये 1399 विदाउट जीएसटी है। जब कंटिन्यू टू कार्ट करेंगे इसको, देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 साल के लिए लेते हैं, 2 साल के लिए लिए। अब ये जब रिन्यू होगा तो देखिए 1398 पे रिन्यू होगा 2 साल बाद।
अगर 3 साल के लिए लेते हैं तो जब रिन्यू होगा तो कितने पे होगा, यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है 2097 पे। जब आप इसको 5 साल के लिए लेंगे तब अगर रिन्यू होगा तो देखिए यहाँ पे दिखाई देगा 3495, यानी 2 साल बाद रिन्यू होगा तो ये कितने पे होगा जी, आपका दिखाई दे रहा है 1398। लेकिन वही यहाँ पे देखिए जब रिन्यू होगा तो 749 पे होगा, आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये ना पहले साल सस्ता दे देता है लेकिन अगले साल से काटना चालू कर देता है। तो इसलिए हम यहाँ पे आए और यहाँ पे बाई नाउ पे क्लिक करेंगे। लेकिन इसके रिलेटेड और भी डोमेन्स आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, बट हमको यही खरीदना है तो हम बाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। अगर 1 साल वाले पे क्लिक करेंगे तो देखिए 499 रुपए पर ईयर देना पड़ेगा पहले साल के लिए, और जब रिन्यू होगा तो ये कितने पे होगा, 749 पे। देखिए नीचे भी दिख रहा है डोमेन रिन्यू 749 पर ईयर, दिखाई दे रहा है ना। अगर 2 साल के लिए लेंगे तो ये देखिए 199 पहले साल और दूसरे साल का जो 749, तो ऐसे होगा। 3 साल के लिए लेंगे तो 2 साल का 749 और पहले का 199, और जब रिन्यू होगा तो 749 पे होगा। तो ये ना रिन्यूअल पे भी कम प्राइस रखता है, इसलिए हम होस्टिंगर को प्रेफर करते हैं। 2 साल के लिए हम खरीदते हैं तो ये 2 साल वाला लिए। अब पेमेंट मेथड में यहाँ पे हमारा यूपीआई आईडी जो है वो पड़ा हुआ है पहले से, क्योंकि मेरे अकाउंट में ये पहले से डाला गया है, क्योंकि जो भी पहले का हम परचेजिंग के इसी आप पेमेंट मेथड से किए हैं। टैक्सेस और फीस अलग से ऐड होंगे। अब ये थोड़ा पेमेंट आपको दिखा, देखिए 749 पहले साल के लिए और 749 जो है वो दूसरे साल के लिए और 199 पहले साल के लिए। तो 750 और 200 करेंगे तो 950 हो गया। वैसे तो 948 हुआ, बट हम आपको 950 बोल रहे हैं, तो 948 और इसमें टैक्सेस ऐड हो गया है 170 रुपए 64 पैसा, तो ये आ जा रहा है 1118 रुपए 64 पैसा। टैक्स अलग से ऐड होता है। तो अगर आप चाहते हैं परचेज करने के लिए तो आप यहाँ कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक करेंगे और जब रिन्यू होगा तो 749 पे। बट आपके केस में अगर आप फ्री डोमेन क्लेम कर रहे होंगे तो 1 साल वाला लीजिएगा और आप पेमेंट पेज पे जाइएगा तो कोई पैसा आपको देने की आवश्यकता नहीं है। तो कंप्लीट पेमेंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा उस पेमेंट मेथड पे मैसेज जाएगा या उस पेमेंट मेथड से बोलेगा कि आप पेमेंट करिए। अब देखिए यहाँ पे रिकमेंडेड पेमेंट मेथड्स दे रहा है अलग अलग, और यहाँ पे दिख रहा है 1118 रुपए 64 पैसा। बट हमारा क्या है जी, यहाँ पे देखते हैं कि यूपीआई हमको करना है, तो यहाँ पे यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे हम क्लिक करेंगे तो अगले पे जाएंगे। मोबाइल नंबर ऑलरेडी हमारा जो अकाउंट में पड़ा हुआ उससे आ गया है, और यहाँ पे हम अपना यूपीआई आईडी ले लिए। नीचे जब ग्रीन हो जाएगा तब आपको इस कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। अब कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए बोल रहा है ना यहाँ पे होस्टिंगर प्राइवेट लिमिटेड पे विया यूपीआई, पे यूजिंग यूपीआई, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे यूपीआई आईडी आ चुका है, हम यहाँ से पे नाउ पे क्लिक करेंगे। बोल रहा है कि आप अपना फोन पे खोलिए, क्योंकि जो यूपीआई आईडी हम दिए वो फोन पे का है। अब अगर आप सामने इधर देखेंगे तो हम मोबाइल में दिखा रहे हैं। जैसे हम फोन पे खोलें तो यहाँ पे देखिएगा कि एक पॉपअप आएगा, यानी एक मैसेज आएगा पेमेंट करने के लिए 1118 रुपया 64 पैसा। अभी सामने स्क्रीन पे देखेंगे कंप्यूटर के तो पेमेंट फेल हो गया, बोल रहा है यू हैव एंटर एन इनकरेक्ट यूपीआई आईडी। हम यहाँ पे यूपीआई फिर से क्लिक करते हैं। हमारा पेमेंट मेथड बिल्कुल सही है और पे नाउ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक किए तो हम देखिए फिर से हम देखिएगा कि यहाँ पे खोल कर रखें अपना क्या बोलते हैं फोन पे। यहाँ पे हम प्रोफाइल वाले के बगल में जो हमारा मिलता है क्या या नोटिफिकेशन का, उसको खोलें तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया। पे नाउ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पे 1118.64 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना पेमेंट डालेंगे। मतलब हम अपना क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे यूपीआई पिन है वो डालेंगे। तो हम यहाँ पे अपना यूपीआई पिन डाल के और यहाँ पे कंफर्म किए जैसे ही तो पेमेंट कट जाएगा और इधर पेमेंट सक्सेसफुली हो गया। पेमेंट सक्सेसफुली इतना हो गया ना। अब ये 2 सेकंड में 1 सेकंड में रीडायरेक्ट कर देगा हमको होम पेज पे। तो अब देखिएगा कि आपका यहाँ पे होम पेज पे ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा, यानी वापस ला देगा। तो देखिए ये वापस ला रहा है और हमको डोमेन सेक्शन में ला दिया। अब दे रहा फिनिश डोमेन रजिस्ट्रेशन वर्डप्रेस क्लास.in। कर रहा है क्या कि अब अपना रजिस्ट्रेशन फिनिश करिए डिटेल्स डाल के। तो यहाँ पे कंफर्म डोमेन डिटेल्स में बोल रहा है कि आप अपना सारा डिटेल यहाँ पे, तो ये डिटेल पहले हम फिल करके रखें जब पहली बार डोमेन खरीदे थे। तो अगर आप नहीं खरीदे होंगे तो नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, एड्रेस डालना होगा। मेरा सब कुछ सही है। अगर नहीं सही रहता तो एडिट पे क्लिक करके एडिट करते हैं, लेकिन मेरा सब कुछ सही है तो फिनिश रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करते हैं। तो ये रजिस्टरिंग डोमेन लिखा और ये बोला कि आपका डोमेन परचेज हो गया है और आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो गया है। बोल रहा है ग्रेट न्यूज, योर डोमेन वर्डप्रेस क्लास.in इज बीइंग सिक्योर्ड, गेट रेडी टू गो ऑनलाइन। हम कर देते हैं कंटिन्यू।
जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो डोमेन वाले टैब में ही आप रहेंगे अभी, और यहाँ पे आपका देखिएगा कि वर्डप्रेस क्लास डॉट इन, यहाँ पे रिव्यूइंग दिखा रहा है, वी आर रिव्यूइंग योर डोमेन, इट माइट टेक अप टू 24 आवर्स टू एक्टिवेटेड दिख रहा है, बट हो सकता है ये तुरंत ही हो जाए, हो सकता है 24 घंटे का समय ले, या 2-3 घंटे में भी ये रिव्यू होके और यहाँ पे ऐसा जैसे एक्टिव दिख रहा है वैसा दिखेगा, जो नीचे वाले डोमेन एक्टिव दिख रहे हैं वैसा दिखेगा। एक्सपायर डेट में वो आपको डेट दिखेगा जिस दिन एक्सपायर होगा, तो जैसे आज 1 मार्च 2024 है, तो यहाँ पे आपका एक्सपायरी में दिखेगा 28 फरवरी या फिर 1 मार्च 2026 दिखेगा, क्योंकि 2 साल के लिए खरीदे हैं। ऑटो पे रिन्यूअल में इनेबल दिखेगा अगर आप इनेबल किए होंगे, और यहाँ पे सामने मैनेज ऑप्शन दिखेगा जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आप वर्डप्रेस क्या बोलते हैं, वेब होस्टिंग खरीदनी है, डोमेन खरीद लिए। अब आपको याद होगा हम आपको वर्ड होस्टिंगर का इंटरफेस बताए थे विदाउट लॉगिन किए हुए, लेकिन अब हम तो लॉगिन भी कर लिए हैं और डोमेन और होस्टिंग खरीद भी चुके हैं। तो डोमेन और होस्टिंग खरीदने के बाद हमारा इंटरफेस कैसा दिखता है होस्टिंगर का, वो हम अगले क्लास में जानने वाले हैं। लेकिन एक बार हम होम पे क्लिक करते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि हमारा वर्डप्रेस क्लास डॉट इन अभी रिव्यू में है और यहाँ पे एक्सपायर दिख रहा है। हम जब डोमेन्स पे आते हैं तो यहाँ पे अभी रिव्यूइंग के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, रिव्यू होके वो हो जाता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो अगले क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि आप जब लॉगिन कर लेंगे तब आपका जो होस्टिंगर का इंटरफेस है वो कैसा दिखाई देगा। इसके 2 क्लास पहले ये बताए थे कि विदाउट लॉगिन किए इंटरफेस कैसा दिखेगा। हम पहले भी आपको डिस्क्लेमर दे चुके हैं कि हमारे क्लासेस बड़े होते हैं क्योंकि हम एक एक चीज डिटेल में बताते हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर बताते गए, पूरे डिटेल में बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप चीजों को काफी अच्छे से समझ भी रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में जहां पे ये देखेंगे कि हमारा होस्टिंगर का पूरा इंटरफेस कैसा दिखाई देता है वर्ड होस्टिंग और डोमेन खरीदने के बाद और लॉगिन करने के बाद। तो इस क्लास में रहने देते हैं इतना ही, फिर मिलता हम आपसे अगले क्लास में।